श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में कल चर्चा की थी। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग नहीं है और मुमुक्षु जीव समझना चाहता है वह सुपात्र है, उसके लिए अब उनकी अनुपस्थिति में कौन सा आधार होगा तो कि जिसमें आत्मा के अस्तित्व आदि के बारे में निरूपण किया गया है, ऐसे शास्त्रों का आगमों का अध्ययन करे। यहाँ जिन शास्त्रों में मैं आत्मा हूँ, पांचों अन्य अजीव द्रव्य भी शाश्वत हैं, मैं भी शाश्वत हूँ, आत्मा है, परमात्मा है, लोक है, तीनों का अस्तित्व स्वीकार करता हो, ऐसा शास्त्र परमात्मा हैं पर कैसे हैं कि परम शुद्ध हैं, वे किसी को सुख या दुख देते नहीं हैं। सुख और दुख आत्मा के द्वारा ही उपार्जित होते हैं, उसी के फल से वह सुख या दुख प्राप्त करता है। आत्मा कैसे कर्म का उपार्जन करता है, कैसे कर्म रुकते हैं, कैसे कर्म यदि संचित हो गए हैं पूर्व में तो उनकी निर्झरा होती है, क्या आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में कैसे रमण करके मुक्त होता है, मोक्ष का उपाय क्या है, संसार का कारण क्या है, चतुर्गति रूप संसार में क्यों भटकना पड़ता है, इससे मुक्ति कैसे हो सकती है, इनका जिसमें गहनता से विचारणा हुई हो और तत्व समझ में आता हो। मूलतः तो तत्व कौन सा कि आत्म तत्व समझ में आता हो, जीव अजीव से पूर्णतः भिन्न है ऐसा समझ में आता हो, तो कहें कि वह शास्त्र पढ़ने योग्य है, वही सुश्रुत है, वही सत्य शास्त्र है और उसी को पढ़ना चाहिए, उसी का स्वाध्याय कहा जाता है। और ऐसे स्वाध्याय से ही ज्ञानावरणीय कर्म की निर्झरा होती है। ज्ञानावरणीय कर्म अपेक्षा से मूल कहा जाता है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का यदि क्षयक्षम हो तो दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम हो तो आगे मोहनी कर्म में भी क्षयक्षम होता है, मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होगा, उससे चारित्र मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होगा और आत्मा का उपयोग आत्माकार होगा। इसका अर्थ है कि अंतराय कर्म का भी क्षयक्षम होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि शेष सारे कर्म किससे क्षय को प्राप्त होते हैं तो कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करे, क्षयक्षम करे तो शेष भी क्षय को प्राप्त होते हैं। और उसका उपाय कौन सा है कि जिन शास्त्रों में यह ज्ञान भान प्रकट होता हो तो कहते हैं प्रत्यक्ष सद्गुरु या सद्गुरु की अनुपस्थिति में वही मेरे लिए आधार है। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। आगे गाथा आई है, अथवा सद्गुरु एकया निज अवगाहन काज तेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याग। या तो इस प्रकार के शास्त्र हों या दूसरा कहा अथवा सद्गुरु एकया, जो सद्गुरु ने कहा है उनको वह हृदयंगम करे, आत्मसात करे और उनके अनुसार अंदर में गहनता से उतरे। और फिर कहा जो उसने आत्मसात किया है, समझा है, उसके अनुसार वह उसका पालन करे। और पालन करने के लिए कहा कि करी मतांतर त्याज, वह मतांतर का परित्याग करके जैसा सद्गुरु ने फरमाया है वैसा ही करे। प्रथमतः इसमें आया है कि
यदि सद्गुरु ने ऐसा कहा है, अब सद्गुरु की परिभाषा आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, उसमें स्पष्टतः आया है कि सद्गुरु किसे कहते हैं, परम सद्गुरु कौन होते हैं, प्रत्यक्ष सजीवन मूर्ति प्रत्यक्ष कौन होते हैं। यदि ऐसे सद्गुरु हैं, परीक्षा की है, कैसे परीक्षा की कि यदि श्रद्धना, प्ररूपणा और स्पर्शना इन तीनों में एकता है। दूसरा, उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में भाव सच्चे, करण सच्चे और योग सच्चे, और उनमें कहा भाव कैसे हैं कि जैसा अंतरतम में उन तत्वों का, आत्मा का जो स्वरूप निर्धारित हुआ है, उसका ज्ञान और भान हुआ है, वह भाव सत्य है। और जिस समय अब उस भाव का क्रियान्वयन बाहर में हो रहा है, तो वह करण सत्य, तथाकारी, तथावादी, तथाकारी, तथाकारी, तथावादी, जैसा वह कहता है वैसा ही करता है, जैसा करता है वैसा ही कहता है, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। और उसी को आगे योग सत्य ने मन वचन काया जिस समय बाह्य में प्रवृत्ति करते हैं, उस समय जैसा अंदर में तय हुआ है कि ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा कर्म का स्वरूप है, ऐसे कर्म का आना रुकता है, ऐसे कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा मोक्ष होता है, जैसा अंदर में आत्मा का, देव का, गुरु का, धर्म का स्वरूप निश्चय हुआ है, जैसा हुआ है। यदि हुआ है तो फिर प्ररूपणा भी उसी प्रकार से करे। तो कहा जैसा उसने समझा है, तो अपनी समझ से नहीं, जैसा सर्वज्ञ की दृष्टि में, केवली की दृष्टि में जैसा आया है वही सत्य है। वही सत्य क्यों कहा? क्यों? केवली जो जानेंगे वह कैसा जानेंगे? जैसा है वैसा जानेंगे। इसका अर्थ है कि जो है वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? सत्य। केवली क्या कहेंगे? सत्य ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य के कोई भेद नहीं होते हैं। सत्य, तथ्य, परमार्थ, यह मत, पंथ, संप्रदाय, व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है, यह तो निरपेक्ष होता है। यदि एक दूसरी कक्षा का बच्चा गणित में 2 और 2 का जोड़ 4 करता है, गणित का स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण भी 2 और 2 का जोड़ 4 ही करेगा। और यदि उस गणित में वह महामहोपाध्याय हो जाए, तब भी क्या वह ऐसी शोध करके, ऐसे तर्क निकाल करके 2 और 2 3 या 2 और 2 5 ऐसा जोड़ कर सकता है क्या? तो तथ्य को कभी भी तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। वह किसी अपेक्षा से, मेरी अपेक्षा से, मेरी दृष्टि से, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा मैंने खोजा है, ऐसा मैंने पाया है। भिन्न भिन्न 363 भगवान महावीर के समय थे, तो अब उनसे अधिक हो गए हो तो कौन सा आश्चर्य। साक्षात तीर्थंकर जिस समय विद्यमान थे, तब भी मुख्यतः 5 दर्शन और ऐसे भी जो कि अपने आप को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, यहाँ तक कि अपने आप को तीर्थंकर या प्रति तीर्थंकर कहलाने वाले, कहने वाले भी और कहने वाले भी। मैं तीर्थंकर हूँ। गोशालक ने जिस समय तीर्थंकर महावीर के समोशर में कहा, अरे तुम तीर्थंकर नहीं हो, तुम छद्मस्त हो, तुमको तो ज्ञान हुआ ही नहीं है, मैं केवली हूं, मैं तीर्थंकर हूं। तो ऐसे और भी 7 ऐसे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी कहते थे। वस्तुतः सर्वज्ञ सर्वदर्शी वही हो सकता है कि जिसने जैसा तत्व, जैसा सत्य था वैसा ही जाना और वही प्रकट किया। कैसे माने कि वे सर्वज्ञ हैं?
तो प्रथमतः तो कहा जाएगा भी सर्वज्ञ हो जाओ, तब पता लगेगा कि वे सर्वज्ञ थे कि नहीं। वो तो बड़ी मुश्किल है। फिर तो मुझे जानने की आवश्यकता क्या है कि वे सर्वज्ञ थे कि नहीं। यदि वे सर्वज्ञ हैं या नहीं है, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है, तो कहा जाता है वह भी मुमुक्षुता है। क्यों? क्योंकि मैं परीक्षण करना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है कि अर्ध सत्य है कि मिश्रित है कि वह असत्य है। इसलिए वह उसकी परीक्षा किससे करे? जो परीक्षा अपने आत्मा में भी ज्ञान है, मुझ में भी प्रज्ञा शक्ति है, और जो वे कह रहे हैं वह यदि सत्य है तो सत्य का अनुभव तो प्रत्येक को आना चाहिए। सत्य का अनुभव तो प्रत्येक को। सत्य क्या? आत्मा सत्य है। सत्य जिसने पा लिया है वह सद्गुरु सत्य है। सत्य पूर्णतः जिनको प्रकाश में आ गया है, प्रकट कर लिया है, वे परमात्मा सत्य है। यह लोक, यह सृष्टि सत्य है। यह चतुर्गति का भ्रमण यह सत्य है। असत्य है, अनुभव में नहीं आता है। चतुर्गति में भ्रमण अनुभव आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे कि चतुर्गति का तो हमें ज्ञान और भान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो प्रत्यक्ष में दो ही गतियां दिखाई दे रही हैं। यदि दो ही दिखाई दे रही हैं तो इन दो से भी क्या अनुमान नहीं हो सकता है कि यहाँ मनुष्य और मनुष्य में जो अंतर है, तिर्यंच और तिर्यंच में जो अंतर है, तिर्यंच में भी स्थावर काय और स्थावर काय में अंतर है। यदि बेंद्री और बेंद्री में भी अंतर है, दिखाई देता है क्या? अनुभव में आता है क्या? आता ही नहीं है। हम समझते हैं कि बस ये भी दो इंद्रिय वाला है और ये भी दो इंद्रिय वाला है, परंतु फिर उसके योनियां कितनी कही, इसका अर्थ है कि किसने कितने भेद हैं, फिर किसकी कितनी आयु है, किसका कितना वेदन है, किसी को साता है, किसी को असाता है। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इन सब में फिर ये इंद्रियों का अंतर क्यों है? सुख दुख का अंतर क्यों है? ये तिर्यंच में भी एक ऐसा है कि जिसके पास मात्र एक इंद्रिय है, और एक इंद्रिय वाले भी ये पांच अलग अलग हैं। कुछ तो असंख्यात काल तक, कुछ अनंत काल तक उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मरते हैं। तो यहाँ कोई कारण होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो जो कारण है वह क्या हमें पता नहीं लग रहा है कि ऐसा यदि घटित हो रहा है तो वह सत्य है। जो घट रहा है, एक धनी मनुष्य है, एक निर्धन मनुष्य है। आप कहेंगे यह तो राज्य की दुराव्यवस्था है, यह तो अराजकता है। ऐसा आप कहें, चाहे मजदूर गरीब किसान कहें, ऐसे राजनीतिक दल कहेंगे, ये सारी अव्यवस्था, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई संपन्न है, कोई विपन्न है, कोई खूब सुख सुविधाओं में लोटपोट कर रहा है और कोई दुख दुविधा में है। यह कर्म से संबंधित नहीं है, यह तो राज्य की व्यवस्था से संबंधित है। जिस समय धर्म गुरु, देखो भाई, जो आपको धन प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे पूर्व के पुण्य से प्राप्त हुआ है। उस समय वे कहा करते थे, इन धर्मवेत्ताओं ने इन धनिकों का आश्रय ले रखा है, इसलिए इनकी प्रशंसा में ये कर्म को आगे रखकर कहते हैं कि तुम तो धनी ही होने चाहिए, बाकी सब असाता विधनी कर्म का उपार्जन करके आए हैं, इस कारण से वो तो निर्धन ही रहने चाहिए, दुख दुविधा में रहने चाहिए। नहीं, ये सारे पोंगे पंडित, ये धर्मगुरु वस्तुतः इन धनशालियों से, धन्नाभद्रों से, ये शाली भद्रों से मिली जुली साठ गांठ है, इसलिए इनका वे आश्रय लेते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। सत्य है कि नहीं? नहीं है, प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा ये सारा जो है ये मात्र इन पूंजीपतियों से ये धर्म गुरु भी मिल गए हैं, तो उन्होंने कहा इन सारे धर्म गुरुओं को हटाओ, या तो कहा कत्लेआम कर दो, या इनको सारे गिरजाघर, सारे धर्म स्थान इनको खाली कराओ और वहाँ सारे कारखाने लगाओ और वहाँ ऐसे उद्योग लगाओ और ऐसा करो और ऐसा करो।
और सारी व्यवस्थाओं ने कहा नहीं, अब ये सारा राज्य, ये सारी जनता का होगा। उस समय सारा भेद मिटाने के लिए साम्यवादी दल कहो कि समाजवादी दल कहो, एक ऐसी मुहिम बीच में चली थी। पूर्ण साम्यवाद जहां आ गया हो, आपने कभी पूर्व का इतिहास पढ़ा हो, क्या वहां पर राष्ट्रपति और उसी के एक चपरासी का भेद रहा कि नहीं रहा? क्यों? उन्होंने कहा सब समान है, सब समान है, तो फिर राष्ट्रपति और चपरासी में असमानता कायम रही कि मिट गई? एक कारखाने का प्रबंध संचालक है, निदेशक है, और दूसरा उसमें सामान्य कारीगर है, तीसरा उसमें मात्र मजदूर है। क्या उनकी सुख सुविधाओं में वहां अंतर नहीं किया गया था? किया गया। उन्होंने कहा कि यह अराजकता के कारण, राज्य की दुर्व्यवस्था के कारण पूंजीपति, धर्मगुरु और ये सारों की साठ गांठ से सारी अव्यवस्था है, यह असमानता दिखाई दे रही है। वस्तुतः हम यह असमानता मिटा देंगे। मिटी? कर्म सिद्धांत सिद्ध हुआ, महावीर सत्य सिद्ध हुए, मैं सत्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? कि मैं यदि ऐसा मानता हूं कि इनको इस प्रकार का धन इनके पूर्व के पुण्य से मिला है, हाँ भाई पुण्यशालियों, हाँ पुण्यवान, तो मैं दूसरी बात साथ में जोड़ता हूं, दो व्यक्ति बराबर का पुरुषार्थ करते हैं और एक व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, दूसरे को प्राप्ति नहीं होती है, या कम होती है, या हानि हो जाती है। पुरुषार्थ तो दोनों ने बराबर किया था, परंतु जिसने लाभ कायम आया उसके लिए कहेंगे उसके पुण्य का उदय था, जिसके लाभ कम हुआ, हानि हो गई, उसको कहेंगे पाप का उदय था। और दोनों ने जो कार्य किया है वह पाप का किया था। तो जो धन प्राप्त कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आपके लिए नहीं कहा, जो धनवान बनने जा रहे हैं, अपने आप को धनपति कहते हैं, धन्नाशाह कहते हैं, वे सारे पाप कर करके धन्नाशाह हो रहे हैं पुण्य के फल से। कुछ विचित्र हो गया? क्या विचित्र हुआ? पूर्व के पुण्य के फल से धन मिल रहा है, पर वो धन का मिलाना किससे हो रहा है? कोई कहेगा पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, यानी पुण्य करके आए थे और अब क्या कर रहे हैं कि अब उस पुण्य के फल को भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो पुण्यानुबंधी पाप। मैं तो कह रहा हूं वो पाप ही कमा रहे हो। वस्तुतः जिस समय उस धन प्राप्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, छल प्रपंच, कपट, मायाचारी, दूरे लेखे, झूठे लेखे, ये सारे यदि हो रहे हों, उस समय क्या कहा जाएगा? वो धन किससे प्राप्त हुआ? देखिए, पाप से। वैसा का वैसा दूसरा व्यक्ति भी कर रहा था, परंतु फिर भी उसको नहीं मिला, पकड़ा गया, तो क्या कहेंगे कि उसके पाप का भी उदय था और फिर नया पाप भी और किया। एक के पाप का उदय नहीं था, पुण्य का उदय था और नया पाप किया। तो नया पाप करने में तो दोनों बराबर हैं। धन की प्राप्ति का कारण कौन? कि पूर्व का पुण्य। आगे यदि पूर्व के पुण्य से जो धन आदि की प्राप्ति हुई, उसका भोग करके यदि मजा लिया, तो फिर क्या किया? फिर पाप कर्म का, 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। यदि लाभ प्राप्त हुआ तो प्रसन्न होकर के, अहंकार करके, भोग करके फिर पापाचरण हुआ, फिर कर्म का बंद हुआ। और जिसने पूरा पुरुषार्थ किया, पापारंभ भी किया और उसके बाद में नहीं प्राप्त हुआ, तो आर्थ ध्यान किया और अभाव में रहने के कारण फिर आर्थ ध्यान पर आर्थ ध्यान हुआ, तो फिर कर्मों का बंद हुआ। क्या ये सत्य आपके अनुभव में नहीं आ रहा है? फिर महावीर को या मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? आपके अनुभव में नहीं आता है? यदि महावीर ने, सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने कहा है, तो उसका परीक्षण किससे करेंगे? परीक्षण अपने अनुभव से करें
और अपने अनुभव में उनका कथन सत्य सिद्ध होता है तो माने वह जैसा कहा जा रहा है वही है ना, उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है। जिस समय ऐसा स्वयं अपने अनुभव में आता है कि यदि ऐसा धन प्राप्त करने से तो दुख ही दुख होता है क्या? धन से दुख आपने कभी महसूस किया? बहने बताना जरा, धन से दुख के धन से सुख? कोई नहीं बताया। कैसे नहीं बताएंगे? मुझे पता है। जिस समय धन की बरसात हो रही है तो धन की बरसात तो इनके लेखों में होती है और दुकान पर बरसती है और फिर तिजोरी भर करके वापस घर में आता है और सुख सुविधाओं की सामग्रियां बढ़ने लगती हैं, तो लगता है कि सुख बहुत बढ़ गया है। तो धन से, बोलो ना बहने, धन से सुख मिलता है। और यदि आप कहते हैं कि जिस समय दुकान बहुत अच्छी चलती है, जिस समय अपनी वेतन पर्ची में पता लगता है कि अभी मुझे इतनी वेतन वृद्धि दे दी है, इतना लाभांश दे दिया है, पदोन्नति कर दी है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जिस समय ऐसी प्रसन्नता होती है उस समय महावीर कहते हैं, बड़ा विचित्र महावीर, जान जगत में दुख वर्धक धन अति भयंकर ममता बंधन सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम धर्म धुराधर लेना मन। यहाँ जिस समय तीर्थंकर महावीर उत्तरायण सूत्र में संजय राजर्षि के अध्ययन में आया कि जान जगत में दुख वर्धक धन, कि धन दुख बढ़ाने वाला है, अब यह उन्होंने कहा वह सत्य है क्या? सत्य है? कौन कौन बोल रहा है? पाठ पे आना पड़ेगा। सत्य प्रकाश जी बोल सकते हैं। ये चक्र जी कहते हैं और किसी का नाम मत लेना, सत्य का प्रकाश करते हो आप, क्योंकि भगवान महावीर ने सत्य का ही उद्घाटन किया है, तो आप अकेले इनका नाम ले सकते हो। और क्योंकि वो भगवान महावीर ने जो कहा वह सुभाषित कहा है, दुभाषित उनका हो नहीं सकता, तो बोले दो नाम आप ले लिया करो और किसी का नाम मत लेना। तो जिस समय सत्य यदि उन्होंने कहा है तो उसका परीक्षण किससे करेंगे? परीक्षण करेंगे अपने अनुभव से। यदि धन की कमी है तो दुखी, धन की अधिकता हो तो दुखी, और धन मान लो उतना हो कि जितनी मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो भी दुखी। वो तो भी दुखी कैसे? अरे इसके पास इतना अधिक है, पड़ोसी की कोठी इतनी भव्य बन गई है, इतनी सुख सुविधाओं की सामग्री उसके बढ़ गई है, तो बताओ सर्व अवस्थाओं में दुख है कि नहीं? और यदि उस धन का उपयोग उपभोग भी कर रहे हैं तब भी ज्ञानी कहते हैं कि उस समय भी वह कर्म का आश्रय बंद करता है, तो वह भी भविष्य में दुख पैदा कर रहा है। तो यहाँ जो सर्वज्ञ ने कहा है वह सत्य यदि हमारे अनुभव में आता है तो मानो कि वह सत्य है। यदि आपके अनुभव में आता है कि वह सत्य नहीं है तो मत मानो, मत मानो। यदि आप कहें कि नहीं वस्तुतः ये कर्म के अनुसार नहीं होता है, यह तो और कोई कारण है, तो और कोई कारण कहां से आया, और कोई कैसे कर सकता है? कि कोई देवी देवता सुख या दुख दे सकते हैं, कोई व्यक्ति सुख या दुख दे सकता है, तो वह व्यक्ति कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, वह देवी देवता सुख या दुख क्यों दे रहे हैं? किसी को तो सुख देते हैं और किसी को दुख देते हैं, तो उन्हें ऐसा क्यों भान आता है कि इसको दुख दिया जाए, इसको सुख दिया जाए? माने कि अपने ही पूर्व के साता साता विधि कर्म का उदय है, उस समय बाहर में कोई न कोई सुख और दुख देने वाला निमित्त होता है। और निमित्त उपादान में कहा जाता है कि उपादान यानी आत्मा, निमित्त यानी जो बाहर में उसको सुख या दुख देने वाला है। निमित्त महत्वपूर्ण है कि उपादान महत्वपूर्ण है? उपादान यानी आत्मा। निमित्त कभी भी मुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। यदि मैं सुखी होना चाहूं तो सुख का अनुभव करूंगा, दुखी होना चाहूं तो दुख का अनुभव करूंगा। उस समय कहा जाता है कि निमित्त ने कराया।
कहा जाता है कि निमित्त ने कराया, और ज्ञानी कहते हैं कि यह करा सकता नहीं, तो फिर उदाहरण कहां से लाना पड़ेगा? कि ज्ञानी का उदाहरण लाना पड़ेगा। और जितने जितने ज्ञानी हुए हैं, चाहे होने वाले 24 तीर्थंकर गिन लें, चाहे उनके और बाद के महामुनि गिन लें, उनको भी सुख का निमित्त मिला था, मिले थे। रात को हेमचंद जी हिसाब लगा रहे थे, महाराज साहब ये चक्रवर्ती कितने हुए? 12 हुए। मैंने कहा मुझे तो कौन कौन से हुए? मैंने कहा मेरे को याद, नाम याद रखने क्या, मुझे 12 हुए पर्याप्त, इतना याद रख लिया तो बहुत याद रख लिया। मैंने कहा इतना याद रख लिया मैंने कि यदि चक्रवर्ती उस चक्रवर्तित्व का भोग करते करते काल कर जाए तो 7वीं नार की जाता है, और छोड़ करके संयम ले तो वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, या कभी थोड़ी सी कमी रह जाए, उसका आयुष पूरा हो जाए और वो ध्यान साधना में लीन है और शुक्ल ध्यान का पाया पहुंचते पहुंचते काल पूरा हो जाए, तो वह अनुत्तरोपातिक में आया वर्णन की 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है, एक भव करके मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अब ये बात याद रखना आवश्यक है कि नाम याद रखना आवश्यक है। आप क्या चाहते हैं? अरे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, तत्व याद रखो। तत्व क्या है? और वह तत्व आपको मैंने सुनाया, उसका क्या कारण है? कि चक्रवर्तित्व यदि अपने चक्रवर्तित्व की रिद्धि भोगते भोगते काल करे तो यहां क्यों बोला? यहां क्यों बोला? चक्रवर्ती की बात है ना, तो चक्रवर्ती की बात मैंने यहां इसलिए बोली, यदि चक्रवर्ती अपनी रिद्धि सिद्धि का भोग करते करते काल करे तो नार की जाए, तो जिनके पास चाहे चक्रवर्ती के समान नहीं है तो उससे कुछ कम होगी। यदि 6 खंड का राज्य नहीं है तो 6 खंड की हवेली हो कि कोठी हो, या 6 दुकानें शाखाएं देश विदेश में हो, और इतना धन वैभव हो, और ऐसा उनका भोग करते करते काल पूरा हो तो कहां जाए? गर्त में। 6 में जाना है, 6 से नीचे नहीं जाना। अरे 6 से नीचे तो ये बहनों के लिए आया है कि वो इतनी क्रूर नहीं हो सकती, भोगों में इतनी तल्लीन नहीं हो सकती, इसलिए इनके लिए कहा कि ये 6 से आगे नहीं जा सकती हैं। परंतु पुरुषों के लिए तो कहा कि इनका पौरुष इस प्रकार का है कि इतनी क्रूरता, इतने पाश्विक हो सकते हैं, इतने राक्षस हो सकते हैं, ये इतने तल्लीन हो सकते हैं, उसमें इतना पापाचरण कर सकते हैं कि फिर जाना चाहें तो कहां तक जा सकते हैं? कि 7वीं में ये भोग करेंगे यदि उस धन वैभव का, तो इतनी भोग में तल्लीनता नहीं रहेगी, और इनके तल्लीनता बढ़ती जाएगी। कमाने में भी तल्लीन है, और कमाने में तल्लीनता नहीं हो तो कमाई नहीं होती है, भोगने में तल्लीन नहीं हो तो भोगों का रस नहीं आता है, और भोगते भोगते यदि त्याग हो जाए तब तो बात अलग है, परंतु भोग छूट नहीं रहे हैं, भोग छूट नहीं रहे हैं। जिस समय 3 चक्रवर्ती ऐसे थे जो बाद में तीर्थंकर हुए हैं, 24 में से 24 के 24 राजा, या श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एक राजकुमारी, यदि राज्य वैभव मिला है, चक्रवर्तित्व का वैभव मिला है, तो पुण्य के फल से मिला। यदि भोगने में उनको रस आ रहा होता तो भोगते रहते कि छोड़ते। ये तो अपने से तुलना करो, किससे? अपने से तुलना करो कि यदि वही डटे बैठे हैं तो अर्थ यह है कि उन भोगों में, उस धन में, उस वैभव में, उन परिजन में रस आ रहा है। रस नहीं आ रहा होता तो वह निरंतर नहीं रहता, निरंतर नहीं रहता, छूटते जाते और एक दिन दिखता कि हाँ ये छूट करके बाहर आ गए। मैंने तो देखा ये 24 के 24 किस प्रकार से कोई कब और कोई कब बाहर आ गए। एक पार्षद का पद छोड़ना मुश्किल है। एक नाम छूट गया था महामंत्री जी का। यदि ये विरोध में हो जाए सारी जनता, 100 कार्य इन्होंने संघ के इतने अच्छे किए और एक काम में कहीं भूल गलती हो गई और फली क्षमा नहीं, निंदा प्रस्ताव पारित करो। जसवंत जी क्या करो? कार्यकारिणी जिस समय नहीं ये इतना ऐसा रद्द काम किया नहीं, इतनी हानि हुई संघ की, निंदा प्रस्ताव पारित करो। उस समय बताओ फिर जसवंत जी कहेंगे अरे मैंने 100 कार्य तो इतने अच्छे किए, वो तो भूल गए।
क्या होगा? इसका अर्थ है कि यदि इनको कहें कि नहीं, निंदा प्रस्ताव पारित करने का अर्थ क्या होता पता है आपको? बताइए। हाँ, निंदा प्रस्ताव का अर्थ होता है कि पद से मुक्त हुए, हमने निकाल दिया। जिस समय ऐसा पद से हटना पड़े तो बताओ सारे के सारे जिन जिन ने जो जो पद ले रखे हैं वे पद से हटें, उस समय कैसा लगता है? हटाया जाए तब कैसा लगता है? तो जिस समय ऐसा लगता हो उस समय उन 6 खंड के अधिपति का विचार करो, उन राजकुमारों का, राजाओं का, राजकुमारी का, फिर शाली भद्रों का, उनका स्मरण करो कि अरे वे कैसे छोड़ छोड़ करके निकले। अनुभव आता है? अनुभव आता है कि नहीं? अनुभव आता है कि इसका अर्थ है कि उन्होंने उसको क्या माना कि यह तुच्छ है, त्याज्य है, वह मेरे ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, मैं उसको ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं रखता हूं। सिद्धांत उन्होंने क्या समझा, तत्व क्या समझा, सत्य क्या समझा कि मैं एक आत्म द्रव्य हूं और शेष सारे पर द्रव्य हैं। यह पुद्गल द्रव्य है, और यदि पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य अपने गुणों में, अपने उसी में निरंतर रमणता करने वाला, अपने ही गुणों में निरंतर परिणमन करने वाला, पुद्गल अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर सड़न गलन ऐसा परिणमन करने वाला। क्या एक पुद्गल परमाणु को भी आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणमा सकते हैं कि नहीं? फिर भी उसी में लगे हुए हों, तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, और करता हूं, करने का भाव करता हूं और कर्म का आश्रय बंद करता हूं। तो यह सत्य उनके समझ में आया। किनके? कि मैं अपने ही द्रव्य का, अपने ही आत्मा का जो मेरा गुण है उसी में परिणमन कर सकता हूं। मात्र में जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, इसके अतिरिक्त और कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। यह सत्य है, यह सत्य है। यह सत्य क्या काटा जा सकता है? अनुभव में आता है कि नहीं कि सत्य है? यदि आप जानने के साथ, देखने के साथ क्रिया करें, वह क्रिया यदि राग की करें, इसको पूछूं, आगे आगे बैठते हैं, इनको पूछ लेना चाहिए। नंदीवर्धन जी को पूछ रहा हूं, राग किया था कि नहीं किया था? किया। अरे जिस दिन पहली रात हुई थी उस दिन कैसा राग था? अरे सुहाग रात में जो राग था वो कैसा था? महाराज अभी सामायिक करके बैठा हूं, इतनी जनता बैठी हुई है, कैसी बात छेड़ते हो? उदाहरण तो ज्ञानियों ने भी इसी प्रकार के दिए हैं कि जिस दिन सुहाग रात थी उस दिन जो राग था वह आज है। बोलो तो सही, नहीं तो दूसरे से बुलवाता हूं। तो आई नहीं होगी, बुलाएं कहां से? जिस समय वह राग निरंतर नहीं रहा, क्या अर्थ इसका? यदि वह मेरा स्वभाव हो तो निरंतर मेरे साथ रहे। जानना जानना निरंतर मेरे साथ है कि नहीं? वे अरिहंत परमात्मा, विसिद्ध परमात्मा, निरंतर जानना 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 जानना, मिट रहा है वो? मिट रहा है क्या? वह स्वभाव है जो सदा काल रहता है, सर्व अवस्थाओं पाया जाता है, वह तो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। और शेष मेरा है ही नहीं, शेष मेरा नहीं है। यानी क्रोध करना चाहो तो कर सकते हो क्या? जितना करना चाहो उतना कर सकते हो क्या? ठीक है, नहीं कर सकते। और शांत रहना हो तो इसका अर्थ है कि शांत रहना मेरा स्वभाव है। यदि तीर्थंकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी महावीर कहते हैं शांति तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव तुम्हारा स्वभाव है, और विकार में जाना यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। विकार तो कोई कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी मैथुन, कभी परिग्रह, कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान, कभी आर संज्ञा, कभी भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, कभी स्त्री कथा है, पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, न जाने कितने प्रकार के भाव आते हैं और
तिरोहित हो जाते हैं, जाते हैं। जो आते हैं वो जाते हैं, वे असत रूप हैं, मैं सत रूप हूं। निरंतर एक जैसा, निरंतर एक जैसा वह मेरा स्वभाव है। यह सत्य सदगुरु ने फरमाया, अथवा सदगुरु एक आया निज अवगाहन काज। अवगाहन किसको कहते हैं? गहन उतरना, अंदर में गहरे में उतरना। दृष्टांत से समझाते हैं कि यदि कोई तैराक समुद्र के तट पर यदि अंदर डुबकी लगा करके रत्न निकालना चाहता हो, तो डुबकी लगाकर जैसी मुट्ठी भर करके लाएगा तो क्या लाएगा? रेता। किनारे पर क्या मिलेगा? यदि उसको रत्न गर्भा कहा जाता है समुद्र को, यदि उसको रत्न निकालने हैं तो अंदर जाकर के गहरे में उसको डुबकी लगानी पड़ेगी और तब उसको रत्न मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि इन सदगुरु ने कहें कि परम सदगुरु सर्वज्ञ ने कहें, जो जो तत्व फरमाया है, जो जो शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है, यदि आप उसमें से रत्न निकालना चाहें तो ऊपर ऊपर तैरने से, ऊपर ऊपर डुबकी लगाने से, मात्र तटी तट पर घूम करके वहां डुबकी लगाने से वह रत्न ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा तेते नित्य निज अवगाहन का। अवगाहन, अवगाहन है गहन 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 अंतर अंदर 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 उतरना पड़ेगा। और जितना हम इन सर्वज्ञ की सदगुरु की बात को, उस तत्व को समझते हैं, क्या आपका यह अनुभव नहीं है कि एक ही गाथा, एक ही सूत्र एक दिन पढ़ा, उसकी व्याख्या दूसरे दिन फिर पढ़ी, तीसरे दिन फिर पढ़ी, चौथे दिन फिर पढ़ी, तो क्या कुछ अंतर आता है? आता है, आता है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोई नवीन ऐसा उसमें से उभर करके आता हो, ये भाव तो पहले मैंने समझा ही नहीं था। कहते हैं जितना जितना हम उसमें उंडे उतरते हैं, गहन चिंतन करते हैं, गहन मनन करते हैं, अपने आप को उसमें तन्मय करते हैं, तल्लीन करते हैं, उस समय भगवान की कहो कि गुरु की कहो, जो वाक्य है, जो भाव हैं वो कैसे हैं? अनंत नय से, निक्षेप से भरे हुए, अनंत भाव भेद से भरे हुए। कितने भाव फरमाए होंगे। जिस समय कल्पना करो कि एक समोच्चरण 2.5 घंटे का होता है, और यदि सर्वज्ञ तीर्थंकर साक्षात यदि उस तत्व का निरूपण कर रहे हो तो कितने भाव निकलते होंगे। आज भी इस प्रकार के होते हैं कि 1 घंटे में कितना भाव फरमा दिया। अब उन्होंने 2.5 घंटे में जिस समय सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महावीर ने फरमाया होगा और फिर उनको सूत्रबद्ध किया होगा गणधरों ने, तो वो छोटे छोटे से जो सूत्र बनाए हैं, उन छोटे से सूत्रों में कितना गहन भाव छिपा हुआ है। उन्होंने जिस समय ये सूत्र बनाए थे, उस समय उन्होंने उन सारे भावों को समेटते हुए सूत्र बनाया। यदि वही सूत्र वापस अपने शिष्य को समझाएंगे, उस समय क्या समझाएंगे? इस सूत्र को जिस समय समझो, उस समय इसके साथ ये सारे भाव आए हैं, ऐसा समझना। अब वो सारे भावों के लिए कितना चिंतन मनन करना पड़ेगा। शब्द मात्र जैसा एक ने समझा सुना वैसे ही दूसरा समझ रहा सुन रहा है, परंतु जितना जितना गहन उतरता है। मुझे चांदनी चौक वालों ने कहा, हमारा साहब एक कोई संयमी ऐसे आ गए थे हमारे यहाँ पर, ऐसे विशिष्ट श्रावक थे, और उन्होंने कहा चलो उनसे कुछ स्वाध्याय का लाभ लेंगे। उन्होंने कहा मुझे व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र पढ़ना है। उन्होंने कहा 10वें कालिक पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ? उन्होंने कहा 10वें कालिक। मैंने अपने स्वयं संयम लेने के पहले 10वें कालिक पढ़ा है, कंठस्थ किया है, फिर मैंने अपने शिष्यों को कितनी बार 10वें कालिक पढ़ा दिया, और अब कहते हैं 10वें कालिक पढ़ लो। निकल गए। उन्होंने कहा नहीं 10वें कालिक मुझे नहीं पढ़ना है। फिर याद आया भाई श्रावक जी ने कुछ कहा था तो कोई ना कोई बात होगी तो सही, चलो वापस चलते हैं। वापस जाकर के 10वें कालिक का प्रारंभ किया, और 10वें कालिक पूरा समझाते समझाते कहो कि 32 आगमों का विवेचन आ गया। किसमें?
क्या अर्थ निकला? जितना हम गहन से गहन उतरते जाते हैं उतने उसमें नए 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 भावार्थ निकलते हैं, गूढ़ार्थ निकलते हैं, रहस्य प्रकट होते हैं। और ऐसा गम, उसका जो गम यानी जो वस्तुतः समझ में नहीं आता है, गम यानी वह समझ में आने योग्य नहीं है, उसको नाम दिया अगम। अगम यानी गम यानी समझना, अगम यानी समझना कठिन है। जिस समय आपने समझा है समझना कठिन है, उस समय जैसे जैसे गुरु ने समझाया था वह अब उस शास्त्र में उपलब्ध है। उसको पढ़ते पढ़ते जैसा जैसा गुरु ने भाव फरमाया होगा वह सारा प्रकट होता जाता है। वो कैसे प्रकट होता है? वो कैसे प्रकट होता है? बीच में कोई मान लो है ही नहीं, शास्त्र है और आप हैं, बीच में कोई नहीं। अब वो कैसे प्रकट हो रहा है? निरंतर स्वाध्याय करते हैं, फिर अपना मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और मैं अनंत ज्ञान का धारक आत्मा कहां से प्रकट होगा? निमित्तवान। कि वो गुरु का वचन वह तो शास्त्र का शब्द, वह तो निमित्त है। और जैसे जैसे उसमें चिंतन करता हूं वैसे वैसे अंदर से जो मेरा ज्ञान गुण है वह ज्ञान गुण स्वयं उसके सारे भावों को प्रकट करता जाता है। और इसलिए कहा जिस समय अंदर अवगाहना जितनी गूढ़ होगी उतना ही उसमें कई प्रकार के रहस्य प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं जिस समय एक गाथा पर से आप चिंतन प्रारंभ करें तो घंटों निकल जाए तो समझो कि गहन उतर रहे। नाणेन जाने भावे दंसेन सद्दे चरित्रेण निगन्नाय तवेन परिसुज्जयी। एक उत्तराधिकरण सूत्र की 28वें अध्याय की 35वीं गाथा है। ज्ञान से जानता है, नाणेन जाने भावे कि ज्ञान से भावों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है, चारित्र से विशुद्धि करता, कर्म के आने के द्वार को रोकता निगन्नाई, और तप से परिशुद्ध होता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आ गया, चारों आ गए। ये चारों मिलकर के क्या बने? मोक्ष का मार्ग बने। अब यदि ज्ञान की व्याख्या करने बैठे तो कितना हो सकता है? सारे भेदाभेद से कहें कि आत्मज्ञान से कहें, उसमें कितने प्रकार से उसको विस्तार से समझा जा सकता है। अंदर में उस पर चिंतन करें तो कितना विस्तार हो सकता है। एक गाथा यदि प्रारंभ करें तो हो सकता है कि पूरे 4 इन शब्दों को व्याख्या करने के लिए 4 महीने निकल जाए। कोई आश्चर्य नहीं। वह उस वक्ता की, उस विश्लेषण करने वाले की, उसकी क्षयोक्षम जितना विशाल होगा उतना ही उसकी व्याख्या में अधिक शक्ति आ जाती है। इसका अर्थ है कि जो सदगुरु ने कहा है, अथवा सदगुरु एक यहाँ निज अवगाहन काज, यहां पर अवगाहन कहां करना है? निज यानी क्या? अंदर में, अपने में, गोते बाहर नहीं, अंदर में लगाना है। हम क्या करते हैं? बाहर प्रदर्शन करते हैं। अब मुझे तो पता नहीं क्यों करना पड़ता है, परंतु वस्तुतः अंदर में अवगाहना होती है। और जब अंदर में अवगाहना होती है और उसमें जो ऐसा आनंद रूपी हीरे पन्ने माणक मोती जब ऐसे प्रकाश में आते हैं, उस समय ज्ञानी को जिस समय ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, अंदर के आत्मा के आनंद का आस्वाद आता है। आपने विज्ञान में छोटी कक्षा में कभी पढ़ा होगा, जिस समय एक वैज्ञानिक अपने पानी के टब में नहा रहा था और नहाते नहाते उसको जो एक वैज्ञानिक समीकरण की खोज चल रही थी वह खोज कर ली, तो उसको बताने के लिए ये वैज्ञानिक सतीश जी हैं, क्या करते हो? अरे उसी अवस्था में नाते नाते एक अच्छा लगा हुआ होगा और दौड़े दौड़े सारे सबको क्या करने गए? बताने गए, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, खोज लिया, खोज लिया, खोज लिया। मैंने भी खोज लिया आत्मा को शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न, मैंने भी पा लिया अपने आप को। उसमें ऐसा आनंद आता है कि फिर
दौड़ा दौड़ा सबके पास करे, देखो देखो मैंने पा लिया है, खोज लिया है, तुम भी इसका आनंद लो। ऐसे ज्ञानी की अनंत करुणा होती है, वे जो खोज करके आत्मा को पा लेते हैं उसको वे पुनः बांटते हैं और बांटने से घटता नहीं। क्या बांटने से? धन? है सुरेश जी? धन? अरे इनका फिर नाम ले लिया, गड़बड़ हो गई। धन बांटने से घट जाता है और ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है? जिस समय आप प्रवचन सुन करके जाते हैं, मैंने अभ्यास करने के लिए कहा था, मैंने कहा जहां जाते ही जो सामने मिले उसको क्या करो। आज ये तत्व आया था प्रवचन में, आज ये सुना था। महाराज यदि हम इस प्रकार से जाके बोलना शुरू करेंगे, वो बात ही नहीं करेगी, बात ही नहीं करेगा, उठ के चला जाएगा। मैंने कहा अच्छा हुआ आप बचे। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे तो आपको क्या करेगा, क्या करेगी कि घर बार परिवार सारी वी कथा पता नहीं क्या क्या सुनाने बैठेगा। यदि आप अपना तत्व सुनाने बैठ जाएं तो फिर वह क्या करेगा, या तो सुनेगा या उठ के चला जाएगा, दोनों में आपका भला। यदि सुने तो आपका तत्व ज्ञान पक्का हो गया, और न सुने तो आप अपनी रमणता में रहो। और जितना जितना आप सुनाते जाएंगे उतना उतना आपका पक्का होता जाएगा। इसलिए समझना कि मैं सुनाने बैठता हूं, मेरा स्वार्थ है, और आपका कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपका भला करने जा रहा हूं। जितना जितना मैं स्वाध्याय, स्वयं ज्ञानी स्वयं स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि अब जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है, जब तक दर्शन की पूर्ण विशुद्धि जब तक नहीं हो जाती, जब तक परम वितरागता नहीं हो जाती, तब तक वह निरंतर उसको बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। और उस पुरुषार्थ में यदि श्रोता मुमुक्षु जुड़ जाए उसका भला, न जुड़े तो मेरा भला, न जुड़े तो मेरा भला। रात को मैंने विचार किया था, मैंने कहा इतनी घोषणाएं की महामंत्री जी ने और सबने, और ये नवयुवकों ने कहा महाराज साहब घर घर जाओ और 8 से 9:30 तक महाराज नवयुवकों की समस्याओं का समाधान, जो भी उनको आत्मा परमात्मा सृष्टि संबंधी कोई शंका हो तो वे खुल करके पूछ सकते हैं। मैंने कहा अब संध्या होते ही, रात पड़ते से मौन कर लेना पड़ेगा, कोई लाभ नहीं है, किसी को नहीं चाहिए तो अपनी हानि क्यों करना। विचार कर लेना, यदि आना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो अपनी हानि करने वाला मैं नहीं। जिस समय ऐसा अंदर में अवगाहना करता है, निज अवगाहन का मात्र स्वलाभ के लिए, वह स्वलाभ है ना, अपने को ही लाभान्वित करना है। जिस समय पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, अरिहंत परमात्मा पूर्ण ज्ञानी हैं, बताते फिरते हैं? नहीं बताते, अरिहंत उपदेश ही नहीं देते, मौन हो जाते हैं। क्यों? जो कुछ जानना था जान लिया, जो कुछ देखना था देख लिया, जो कुछ पाना था वो पा लिया, अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, उसी आनंद में निरंतर लीन रहते हैं। फिर आप कहेंगे कि तीर्थंकर परमात्मा, कि तीर्थंकर परमात्मा भी अपने कर्मोदय को भोगने के लिए, उतारने के लिए, निर्जरित करने के लिए बोलते हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। मैं क्यों बोलता हूं? तो मुझे कहा यह तीर्थंकर का तीर्थ उनके परिनिर्वाण के बाद 21,000 वर्ष तक चलता रहेगा। तो मुझे एक आध्यात्मिक दायित्व दिया गया, तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए। तीर्थवासियों को जितना तुमने जाना है वह बांटो, नहीं तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तीर्थ की हानि हो जाएगी। इसमें स्वयं की कर्म की निर्जरा भी है। यदि स्वाध्याय करने वाला स्वयं स्वाध्याय करे, उसके साथ दूसरा कोई जुड़े तो कहा जाता है वह स्वयं के कर्म की भी निर्जरा करता है, अपने आत्म तत्व की को भी पुष्ट करता है। और वह संघ की सेवा कैसी कि संघ अविच्छिन्न निरंतर चलता रहे, दूसरे को लाभ, ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। स्वलाभ में पर लाभ, स्व पर कल्याण। पहले क्या है? पहले स्व,
और स्व में पर का कल्याण हो जाए तो हो जाए, पर का कल्याण करने के लिए स्व की हानि नहीं। ये प्रश्न पूछने वाले जिस समय मैं गायें छुड़ाने जाता हूं, महाराज जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर उत्तर देने पड़ते हैं। उत्तर क्या दूं? मैंने कहा जिस समय मोह ममता में पड़ करके और घर परिवार में मोह ममता में झक मार रहे हो, कर्म बांध रहे हो, जिस समय दुकान पर जाकर कमाई करने बैठे हो, वहां पर लोभ कषाय भी है और छल प्रपंच कपट है तो मायाचारी भी है, उस समय ये सारे पाप के कार्य करने पड़ रहे हैं। उस समय भाव आया नहीं अपन गाय छुड़ाने चलते हैं। तो पाप के कार्य को छोड़ करके पुण्य के कार्य करने के लिए निकल पड़े तो कहा कि ठीक किया है, परंतु पुण्य के कार्य को करने जाएं उस समय कि मेरे वह पक्षी आ गई है और पक्षी का मैं उपवास करके पोषित करता हूँ, अष्ट प्रहर या अन्यथा पोषित करता हूँ, और उसी समय समाचार आया नहीं आज गाय पकड़ने जाना है, तो फिर संवर निर्जरा का कार्य छोड़ करके पुण्य का कार्य करने के लिए जाने से रुक जाए। अंतर समझ में आया? जिस समय संवर निर्जरा कार्य, आपका लक्ष्य तो फिर भी पूर्ण नहीं है, संवर निर्जरा केवल संवर निर्जरा का लक्ष्य आपने भी किया नहीं पूर्ण, अभी आप पापारम में भी हैं, पुण्याश्रम में भी हैं, परंतु जो संयमी वे मात्र संवर निर्जरा मोक्ष के लिए ही संयम लेते हैं। और यदि मैं इस प्रकार से संयम लेकर के फिर पुण्योपार्जन में लग जाऊं या पुण्य की प्रेरणा देकर के पुण्य कराने लग जाऊं तो मैं भी गर्त में और वह भी गर्त में। इसलिए कहा निज अवगाहन का, यानी जो जो गुरु ने फरमाया है वह किसके लिए कि अपने अवगाहन आत्मा में अंदर उतरे, बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। साधना, स्वाध्याय, तप, प्रत्याख्यान आदि जो जो कर रहे हो वह दिखाओ मत करो, दिखाओ। साधक होना है, साधक बनना नहीं है। जिस समय शीर्षक देखा बड़ा आकर्षक शीर्षक था, कहते हैं पता नहीं वो दिनेश जी कह रहे थे कि जैसे वो देखा आओ व्रती बने तो महर मिशन की बड़ी मांग रही, तो बने पर मैंने फिर वापस एक नया शब्द दिया, आओ सम्यक्ति हो जाए। बनना होना अलग अलग है। व्रती बनना है कि व्रती हो जाना है? बनना नहीं है, क्योंकि बनने के लिए तो कई नाटक करने पड़ते हैं। सजने धजने के लिए क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है ना, तो दिखाने के लिए तो सजना पड़ता है। तो दिखाना क्यों? साधना दिखे नहीं, साधना हो। साधक बना दिखे नहीं, साधक हो। इस कारण से जिस समय कोई भी इस प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका अंदर में लाभ स्वयं को आना चाहिए। अथवा सदगुरु एक यहाँ निज अवगाहन काज, तेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। तेते नित्य विचारो। अब दूसरी पंक्ति बहुत विशिष्ट आ गई है कि जो जो सदगुरु ने फरमाया है वह प्रतिदिन विचारने योग्य है। निरंतर उस पर चिंतन, निरंतर उस पर मनन, फिर हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? समस्या है ना। ये नित्य का अर्थ क्या हुआ? नित्य यानी 24 घंटे, ये नहीं आया। नित्य का अर्थ होता प्रतिदिन उसका विचारण होना चाहिए। यदि प्रातः काल आपने सदगुरु ने जो फरमाया है, जो तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, अनात्मा का स्वरूप ऐसा है, कर्म का स्वरूप ऐसा है, कर्म आना ऐसे होता है, रुकना ऐसे होता है, ये जो जो उसमें तत्व का आया है ज्ञान, उस पर आप प्रातः काल विचार करते हैं, सामायिक करके, संवर करके, ध्यान करके, स्वाध्याय करके, और उसके बाद में फिर 23 घंटे आप कार्य करने जाएंगे, मैदान में भोगने जाएंगे 5 इंद्रियों को। उस समय वह जो 1 घंटे में विचारना की थी वह क्या करेगी? वो 23 घंटों को सुधार देगी। इनको 23 घंटों को निरंतर याद आएगा, यह कार्य तो भयंकर कर्माश्रव का है, यह तो पाप का बंद करा रहा है, वो मैं क्यों कर रहा हूं, रुको। कौन याद दिलाएगा? वो जो सुबह प्रातः काल जो गुरु ने फरमाया था उस पर विचारणा हुई थी, उस विचारणा का फल कहां से कहां आएगा?
जिस समय मैदान में गए और दौड़ भाग कर रहे हैं, आपाधापी चल रही है, तृष्णा इतनी भयंकर हो रही है, उस समय वो तृष्णा का कोई अंत नहीं है। गुरु ने कहा तृष्णा का कोई पार नहीं है। ऐसी तृष्णा कभी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, वो भोग की कभी तृप्ति होती नहीं है। जिस समय भोगों में लीनता रसभ्रद्धता बढ़ती चली जा रही है, उस समय जो प्रातः काल गुरु ने जो समझाया उस पर विचारणा की है तो तुरंत याद आएगा, ओहो भोगों से तो कभी संतुष्टि होती है, निरंतर में इतने भोग में क्यों पड़ा हूं। इसलिए कहा तेते नित्य विचार, प्रतिदिन उसका विचारण होना चाहिए। 24 के 24 घंटे सारा समय हम मात्र इन शरीर और शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के लिए परिवार और परिवार के लिए धन वैभव और धन वैभव के लिए भोगो, ये सारे व्यापार व्यवसाय नौकरी आदि इसी में लगा करके हम जो सदगुरु ने समझाया है वह अंदर में उतार नहीं पाते हैं, वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है। इसलिए कहा उस पर नित्य विचारणा करके और मत मतांतर से परे होकर के मात्र स्व आत्मा का लाभ प्राप्त करूं, मैं स्वयं शुद्ध हो जाऊं, आत्मा का आनंद प्राप्त होता चला जाए। इस हित शिक्षा के साथ जो हित शिक्षा दी है उसको निरंतर क्रियान्वित करें। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।